हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रिजाइडिंग इन हॉस्टल। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% of all students who reside in hostel attend A grade and 20% of day scholar attend A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has A grade. What is the probability that the student is a hostler? तो हमसे कह रहा है कि एक कॉलेज है जिसके स्टूडेंट्स में से जो 60% हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और जो 40% हैं वो डे स्कॉलर हैं, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट बताते हैं कि जो है 30% जो हॉस्टल में रहते हैं उनके जो 30% स्टूडेंट हैं उनके ए ग्रेड आए हैं, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनके 20% स्टूडेंट के ए ग्रेड आए हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका, मतलब जिस स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है उसका ए ग्रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल से आया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल का है। ठीक है, तो पहले इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज है उसमें दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं और एक हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाले जो हैं ये हॉस्टल वाले हैं और ये जो है ये डे स्कॉलर्स हैं, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब इनके क्या आए हैं, हॉस्टल वाले स्टूडेंट और डे स्कॉलर दोनों के ए ग्रेड आए हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि हॉस्टल के जो स्टूडेंट हैं वो 60% हैं। ठीक है, तो 60% स्टूडेंट हॉस्टल के हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो स्टूडेंट हॉस्टल में, पहले हम अपना इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो इवेंट है वो उन स्टूडेंट का ग्रुप है जो हॉस्टल में रहते हैं, जो रिजाइड इन हॉस्टल। ठीक है, वो उन स्टूडेंट का ग्रुप है जो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, E2 इवेंट जो है वो इन स्टूडेंट का ग्रुप है जो डे स्कॉलर्स हैं। ठीक है, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक है, और ए इवेंट है जो वो उन स्टूडेंट का ग्रुप है जिनके ए ग्रेड आए हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट का ग्रुप है जिनके ए ग्रेड आए हैं। तो हॉस्टल के स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगी 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो 60 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी 100 0 से 0 कट जाएगा 6/10। ठीक है, तो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/10। इसी तरह डे स्कॉलर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फाइंड कर लेते हैं। तो डे स्कॉलर कितने हैं 40%, तो 40 फेवरेबल आउटकम हो जाएगा और 100 टोटल आउटकम, 0 से 0 कट जाएगा, तो डे स्कॉलर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/10। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में तो रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में तो रहते हैं और उनका ए ग्रेड आया है। ठीक है, हमें वो स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो हॉस्टल में रहते हैं और उनका ए ग्रेड आया है। तो क्या बताया है, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। ठीक है, तो 30% है, तो 30/100, क्योंकि परसेंट है तो टोटल 100 ही होगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/10। अब वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं लेकिन उनका ए ग्रेड आया है, तो कितने स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहते हैं और उनका ए ग्रेड आया है, वो है 20%। ठीक है, तो 20% हॉस्टल में नहीं रहते और उनका ए
ग्रेड आया, तो 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/10। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट जिनका ए ग्रेड आया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम फाइंड करेंगे और टोटल आउटकम फाइंड करेंगे, फिर उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट फाइंड करेंगे उन स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है जो हॉस्टल में रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा। फिर उन स्टूडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है जो हॉस्टल में तो रहते हैं और उनका ए ग्रेड आया है, ठीक है। ये आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब टोटल आउटकम, टोटल आउटकम में तो ये दो केस बन रहे हैं, एक हॉस्टल में जो रहते हैं और एक जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो पहले हॉस्टल वालों का देखते हैं, तो हॉस्टल वालों का तो यही आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो हॉस्टल में तो नहीं रहते हैं लेकिन उनका ए ग्रेड आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए। अब इसकी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हम ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन क्या है 3/10, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है 6/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन है 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 4/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 है 2/10। देखो 10 दोनों में आ रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। यहाँ पे भी 10 × 10 है, यहाँ पे भी 10 × 10 है, तो 10 × 10 तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 3 18 और डिनोमिनेटर में 6 3 18 प्लस 8 4 2 8 होता है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 अपॉन में 18 प्लस 8 क्या हो गया 26, या इसको 2 से कट कर दो, 2 9 18 और 2 1 2 2 3 6 9/13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जो जिनका ए ग्रेड आया है और वो हॉस्टल में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9/13, मतलब हाँ ठीक है 9/13। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।